अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। आज दो इंतहाई अहम इश्यूज़ के हवाले से और ख़बरों के हवाले से बात होगी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है और दूसरा मरियम नवाज़ की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी का मामला है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रही है, बिलखसूस वज़ारत साइंस व टेक्नोलॉजी इस बात पर बज़िद है कि अगले आम इंतख़ाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए कराए जाएँ। इस हवाले से पार्लियामेंट हाउस के अंदर पहले भी 2-3 दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से मीडिया को आगाह किया गया और तफसीली तौर पर इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान काफ़ी दिनों से इस हवाले से बहस व मुबाहिसा जारी था कि आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। इस हवाले से वज़ारत साइंस व टेक्नोलॉजी का ये मौक़िफ़ है कि आम इंतख़ाबात को शफाफ बनाने के लिए या कोई भी इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए, ताकि किसी को एतराज़ ना हो कि इंतख़ाबात में धांधली हुई या वोट चोरी हुई है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर राब्ते भी हुए और तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया गया कि किस अंदाज से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ अचानक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि इससे धांधली का अंसर नहीं रुकेगा और ना ही वोट चोरी का अंसर रुकेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकती और इलेक्शन के लिए पुराना तरीक़ाकार ही इस्तेमाल करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बहुत सारे एतराज़ात जो हैं वो उठा दिए हैं। दूसरा, पार्लिमानी कमेटी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर काम कर रही है, उसके रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास हो रहे हैं। वहाँ पर भी हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने यकतरफ़ा तौर पर ये कार्रवाई की है और फैसला किया है, मुशावरत हुकूमत के साथ नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी तफसीली तौर पर बहस जारी है। इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी के मुतअद्दिद अरकान अगरचे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की मुखालफत कर रहे हैं, अपोजिशन भी मुखालफत कर रही है, लेकिन आज का जो इजलास हुआ है उसमें फैसला ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। पार्लिमानी कमेटी 10 सितंबर को बाज़ाब्ता तौर पर इस पर वोटिंग कराएगी और अब देखना यह है कि इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी के अंदर वोटिंग किसके हक़ में जाती है, हुकूमत को हक़ में जाती है या दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं उनके हक़ में। लेकिन एक बात तय है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस हवाले से राज़ी नहीं होता तो यकीनी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इंतख़ाबात में नहीं हो सकेगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान इस हवाले से कोई इत्तेफाक जो है वो नहीं हुआ है और इस बात की भी इम्कानात है कि मुस्तकबिल में भी इत्तेफाक जो है इस हवाले से ना हो। दूसरी जानिब आज मरियम नवाज़ की पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मरियम नवाज़ आज वकील जो है वो पेश नहीं हुए। उन्होंने ख़ुद रोस्टरम पे आकर ये दरख्वास्त की है कि उन्हें 1 माह का वक्त दिया जाए। वो बहुत कुछ अदालत को बताना चाहती हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके वकील जो है वो बीमार थे और आज उन्होंने उनके वकील ने वादे किया है कि वो अब मज़ीद पेश नहीं हो सकते, इसलिए उनको वकील तब्दील करने की भी इजाज़त दी जाए। इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बेंच है उसने वादे किया कि अब मज़ीद वक्त नहीं दिया जा सकता और मरियम नवाज़ की ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद हुई है कि 1 माह का उनको वक्त दिया जाए। मरियम नवाज़ को कहा गया है कि वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अपने वकील का बंदोबस्त करें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये वाज़ेह तौर पर कहना था कि 2018 के केसेस जो हैं वो भी तकरीबन अब इख्तिताम की तरफ उनके फ़ैसले हो रहे हैं, पहुँच रहे हैं और वो फ़ैसले अब ख़त्म हो रहे हैं, कार्रवाई अदालती उन फैसलों पर ख़त्म हो रही है। इसलिए अब मज़ीद वक्त जो है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये केस जो है पहले ही इल्तिवा का शिकार है, काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। तो मरियम नवाज़ की इस हवाले से आज इस्तदा मुस्तरद हुई है। अब देखना यह है कि 1 हफ़्ते के बाद जब दोबारा इस केस की समाअत होती है तो या अगली पेशी पर जब भी समाअत होती है तो मरियम नवाज़ का क्या मौक़िफ़ है और अदालत जो है इस हवाले से क्या फ़ैसला देती है। लेकिन एक बात तय है कि इस केस को तवालत देने के हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि मरियम नवाज़ जो है वो वक्त ले रही है ताकि केस को मज़ीद तूल दिया जाए। इस हवाले से आज फ़ारूक हबीब जो हैं वज़ीर मुमलिकत पर इतलात, उन्होंने वादे किया कि मज़ीद इस केस को तवील नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है अदालत पर कि अदालत अगली समाअत पर या अगली पेशी पर क्या फ़ैसला करती है।
اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.